फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट और मजेदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को अलंकार के बारे में बताया होगा। जी हाँ, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में अलंकार के बारे में बताया है, उनकी परिभाषा को बताया है, उसके दो प्रकार और दो प्रकारों के प्रकार को बताया है। तो मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को शब्द अलंकार के 3 भागों के परिचय को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स चलिए, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं शब्द अलंकार के प्रकार को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको शब्द अलंकार की परिभाषा को बताया है, लेकिन हम इस वीडियो में भी आपको शब्द अलंकार की परिभाषा बता देते हैं कि जब काव्य में शब्दों के द्वारा सुंदरता उत्पन्न होती है तो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि शब्द अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इसी में हम सबसे पहले जानेंगे अनुप्रास अलंकार को, कि अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को, कि अनुप्रास अलंकार किसे। तो फ्रेंड्स, अनुप्रास अलंकार का परिभाषा है कि जहां व्यंजनों की सामान्यता दिखाई जाए, उनसे स्वर मिले या ना मिले, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे कि तरानी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। तो फ्रेंड्स, ये रहा अनुप्रास अलंकार के का उदाहरण की तरानी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये, सागर, सुवन, सहस, परस। तो फ्रेंड्स, ये रहे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण तरान, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स की व्यंजनों की जो सामान्यता है उसको दिखाई जा रही है, लेकिन स्वर आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, अनुप्रास अलंकार। ये हमारा दूसरा जो है शब्द अलंकार के प्रकार, यमक अलंकार। अब हम जानेंगे यमक अलंकार के प्रकार और यमक अलंकार की परिभाषा। तो सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं कि जहां एक शब्द की आवृत्ति कई बार हो और प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे देखेंगे कि कनक कनक के 100 गुनी, मादकता, अधिकार। देखेंगे ये रहा यमक अलंकार का उदाहरण कि कनक कनक के 100 गुनी, मादकता अधिकार, रही पाए बौराए जग, उही खाए बौराए। तो हम देखेंगे आप लोगों की जैसा कि परिभाषा में बताया गया है यमक अलंकार के, कि एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हो। तो हम देखेंगे कि इसमें एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार कहाँ हुई है, तो कनक कनक पे हुई है। कनक कनक एक ही वर्ड है, लेकिन देखेंगे यहाँ पे इन दोनों का अलग अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे सोना, और दूसरे का अर्थ हो जाएगा धतूरा। जैसा कि आप लोगों को परिभाषा में भी बताया गया है कि एक शब्द की आवृत्ति कई बार हो, लेकिन प्रत्येक शब्द के का अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ देखेंगे कि कनक कनक का एक सोना। और फ्रेंड्स देखेंगे अब शब्द अलंकार के तीसरे प्रकार पे आते हैं, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। अब हम जानेंगे श्लेष अलंकार की, पहले जानेंगे परिभाषा। तो हम देखेंगे कि इसमें है कि एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग होने पे अनेक अर्थ निकल जाते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारू ओर, सूरन को खोज फिरे कभी व्यभिचारी चोर।
तो ये रहा श्लेष अलंकार का उदाहरण कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुवर्ण को खोज फिरे कवि व्यभिचारी चोर। इसमें देखेंगे कि जो सुवर्ण शब्द है इसके तीन प्रकार होते हैं, इसके तीन अर्थ होते हैं। सॉरी, सुवर्ण शब्द के कितने अर्थ होते हैं? तीन। पहला होता है अच्छा रूप रंग, दूसरा होता है अच्छा अक्षर, और फ्रेंड्स तीसरा होता है वो होता है सोना। तो जैसा कि परिभाषा में आप लोगों को बताया गया है कि एक शब्द एक ही बार प्रयोग होने पे अनेक अर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सुवर्ण एक ही शब्द है यहाँ पे प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके अर्थ कितने निकलना है फ्रेंड्स? तीन अर्थ निकलना है। तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक अर्थालंकार पे। अब हम जानेंगे अर्थालंकार की प्रकार की परिभाषा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो जब काव्य में अर्थों द्वारा सुंदरता उत्पन्न होती है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 6 प्रकार होते हैं, हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले हम इन 6 में से सबसे पहले हम जानेंगे उपमा अलंकार की परिभाषा। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे अब उपमा अलंकार की परिभाषा कि जब दो भिन्न पदार्थों में किसी एक समानता के कारण आपस में तुलना की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, और फ्रेंड्स चौथा होता है वाचक। तो फ्रेंड्स ये 4 होते हैं उपमा अलंकार के भेद। अब हम जानेंगे उपमा अलंकार का उदाहरण। देखेंगे कि नव उज्ज्वल जलधार हार हरीक सी सोहती। लिख देते हैं आप लोगों को। फ्रेंड्स ये रहा उपमा अलंकार का उदाहरण कि नव उज्ज्वल जलधार हार हरीक सी सोहती। अब हम जानेंगे कि यदि किसी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से उपमा अलंकार कौन सा है, तो हम एक ट्रिक आप लोगों को बताएंगे जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि कौन सा उदाहरण उपमा अलंकार है का है। तो देखेंगे उपमा अलंकार की पहचान निम्नलिखित वाचकों से की जाती है, जैसे सी, सोहती, इमी, जिमी, ज्यों। देखेंगे सी, सोहती, इमी, जिमी, ज्यों। फ्रेंड्स ये जो तो फ्रेंड्स देखेंगे यदि आपको किसी भी कविता में ये 5 चीजें मिल जाती हैं तो आप वहां पे आसानी से देख लेंगे कि उपमा अलंकार। जैसे इसमें देखते हैं नव उज्ज्वल जलधार, हार हरी सी आ गया है, सोहती भी आ गया। तो फ्रेंड्स देखेंगे सी सोहती, और सी सोहती किससे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। तो ये रहा उपमा अलंकार। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि अर्थालंकार का जो दूसरा टॉपिक है वो है उत्प्रेक्षालंकार। अब हम जानेंगे इसकी परिभाषा। तो देखेंगे कि जहां उपमेय में उपमान की समानता के आधार पर संभावना की जा रही है वहां पे उत्प्रेक्षालंकार है, मतलब कि ये काल्पनिक चीज है, माना जा रहा है। तो जैसे देखेंगे इसका उदाहरण कि कहूं सुंदरी नहात नीर कल जुगल उछारत जुग अंबुज मिल मुक्त गुक्ष मनु सूक्ष निकारत। हम लिख देते हैं तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण कि कहूं सुंदरी नहात नीर कर जुगल उछारत जुग अंबुज मिले मुक्त गुक्ष मनो सूक्ष निकारत। तो अब हम देखेंगे कि किसी एग्जाम में यदि आपको कई सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा हो कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का कौन सा उदाहरण है, तो हम इसमें कैसे पहचानेंगे? तो इसका एक ट्रिक आता है। देखेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान निम्नलिखित वाचकों से किया जाता है। देखेंगे जिसमें मनु, मानु, जनु, जानू, जानव इत्यादि। अब इसमें हम मिलाएंगे कि इस उदाहरण में से कोई एक
एक शब्द देखिए इसमें से मिलता है कि नहीं, तो देखेंगे कि कहूँ सुंदरी नहात नीर कर जुगल उछात जुग अम्बुज मिली मुक्त बुक्ष। देखिए मनु मिल जा रहा है, मनु क्या हो रहा है, मिल रहा है, मनु सुक्ष निकारक, तो मनु इसका क्या हो गया, पहचान हो गया। तो मनु से हमारा क्या पहचान हो रहा है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि अर्थालंकार का जो तीसरा टॉपिक है वो है रूपक अलंकार। हम जानेंगे इसमें एक रूपक अलंकार की परिभाषा। तो देखेंगे कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जा रहा है वहां पे रूपक अलंकार होता है। देखेंगे उदाहरण कि अरविंद सो आनंद रूप मरंदन आनंदित लोचन भृंग पिए, लिख देते हैं। फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा रूपक अलंकार का उदाहरण कि अरविंद सो आनंद रूप मरंदन आनंदित लोचन भृंग। जैसा कि हम उदाहरण आपको परिभाषा में बताए हैं कि उपमेय में उपमान का आरोप किया जा रहा है। आप देखेंगे अरविंद सो आनंद रूप पे मरंदन का आरोप किया जा रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आरोप किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम अर्थालंकार के चौथे टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है संदेह अलंकार। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो देखेंगे कि यदि किसी चीज को देख करके आपको यह निर्णय ना हो सके कि ये चीज क्या है, उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। मतलब संदेह से किसी चीज को देखते हैं, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो चीज क्या है, तो वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, संदेह अलंकार होता है। जैसे देखेंगे इसका उदाहरण है कि नारी बीच सारी है कि सारे बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो हम इसे लिखेंगे नहीं, इस उदाहरण को आपको मौखिक रूप से बताएंगे कि जो इंसान है वो डिस्कस नहीं कर पा रहा है कि नारी ने साड़ी पहना है कि साड़ी को नारी ने पहना है, तो वहां पे क्या हो जा रहा है, संदेह अलंकार। अब फ्रेंड्स देखेंगे हमारा जो पांचवा टॉपिक है वो है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, इसको भी हम आप लोगों को मौखिक रूप से बताते हैं कि जहां किसी वस्तु को देख भ्रमवश दूसरी वस्तु मान लेना ही भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि अंधेरे में रस्सी को देख करके सांप समझ लेना, तो वहां पे क्या आ जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो 6वां टॉपिक है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। तो फ्रेंड्स देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा भी हम आप लोगों को मौखिक रूप से। एग्जाम में इन तीनों से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इन तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है और आप लोग इसे बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। हमने आपको इसके उदाहरण इसलिए नहीं लिखा कि ये बहुत नॉर्मल चीजें हम शुरू से पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को भी ये चीजें पता होंगी क्योंकि हम आप लोगों को सिर्फ ट्रिक बताते हैं। तो जो संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार को आप देख करके कुछ तो परिभाषा निकाल ही ले रहे होंगे कि किसी वाक्य में या किसी चीज में संदेह हो रहा है। भ्रांतिमान को देख करके नॉर्मली भाषा है भ्रांति करना या भ्रांतिमान निकालना, तो भ्रांति को देख करके आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि किसी चीज में भ्रम हो रहा है। और रहा बात अतिशयोक्ति अलंकार की, तो ये देखा आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि अतिशयोक्ति मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारे ये हिंदी का टॉपिक आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।